नमः शिवाय। हर हर महादेव। षटतिला एकादशी का व्रत रखने वाले सारे विष्णु भक्तों को व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे। आपका व्रत अच्छे से पूरा हो और आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो। तो भगवान श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी माता के चरणों का ध्यान करते हुए शुरू करते हैं षटतिला एकादशी व्रत कथा। तो आप सभी इस कथा को पूरे श्रद्धा भाव से प्रसन्नचित होकर एकाग्र मन से सुनना और साथ ही कथा को पूरा सुनना। कथा शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो जरूर लिखना। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मीरा भक्ति स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा व्रत रखने वाले विष्णु भक्तों में शेयर करना। मंगल जीवन की कामना करते हुए शुरू करते हैं एकादशी व्रत कथा। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। एक नगर में एक बूढ़ी माई रहती थी जो रोजाना मिट्टी के गणेश की पूजा किया करती थी। वो रोजाना मिट्टी का गणेश जी बनाती और फिर पूजा करती। पर जैसे ही बूढ़ी माई गणेश जी की प्रतिमा को स्नान कराती तो मिट्टी का गणेश जी था वो तो गल जाता। तो वह बूढ़ी माई बड़ी ही परेशान होती। वो चाहती कि मेरे पास ऐसी प्रतिमा हो जो खराब ना हो तो कितना अच्छा हो। तो एक समय की बात है, बूढ़ी माई के घर के पास एक सेठ जी का मकान बन रहा था। तब बूढ़ी माई मकान बनाने वाले मिस्त्री के पास जाकर बोली कि बेटा मुझे पत्थर की मूर्ति बना दे। मैं गणेश जी की पूजा करती हूँ, मिट्टी का गणेश जी बनाती हूँ, पानी लगते ही वो तो गल जाता है। तो मैं तो बूढ़ी हो चली हूँ, मुझसे रोज़ाना गणेश जी बनाया नहीं जाता। इसीलिए बेटा तू मेरे लिए एक पत्थर का गणेश जी बना दे। गणेश भगवान तेरी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। तो बूढ़ी माई की बात सुनकर मिस्त्री बोला कि हम तुम्हारे लिए मूर्ति गढ़ेंगे, उतनी देर में तो हम अपनी दीवार बना लेंगे। हमारे पास इतना समय नहीं है कि सेठ जी का काम बीच में छोड़कर हम तुम्हारे लिए मूर्ति बनाएं। तो यह सुनते ही बूढ़ी माई को बड़ा ही दुख हुआ और वह मन ही मन कहने लगी कि भगवान करे तुम्हारी यह दीवार कभी ना बने। यह कहकर बूढ़ी अम्मा अपने घर चली गई और मिस्त्री और मजदूर दीवार बनाने में लग गए। अब दीवार जैसे ही बनाए तो वो टेढ़ी हो जाए, तो दीवार को तोड़े फिर से बनाए, पर सीधी दीवार ना बने। इस तरह पूरा दिन एक ही दीवार को तोड़ते बनाते हुए बीत गया। शाम को सेठ जी आए और कहने लगे कि आपने अभी तक कुछ नहीं किया। तो मिस्त्री ने बूढ़ी माई के आने की सारी बात बताई। तो सेठ जी सुनकर बूढ़ी माई के पास गए और प्रणाम करके कहने लगे कि माँ जी आप आशीर्वाद दो कि मेरा मकान जल्दी से पूरा हो जाए। मैं तुम्हारे लिए पत्थर का क्यों सोने का गणेश जी बनवा दूंगा। तो यह सुनकर बूढ़ी माई बहुत ही प्रसन्न हुई और उसने सेठ जी को आशीर्वाद दिया कि बेटा बिना कोई विघ्न के तेरा मकान जल्दी से पूरा हो जाएगा। तो सेठ जी ने आकर देखा कि टेढ़ी दीवार थी वो बिल्कुल सीधी हो गई थी। तो यह गणेश जी का चमत्कार देखकर मिस्त्री और मजदूर सेठ जी सारे गणेश जी की जय जयकार करने लगे और सेठ जी ने जैसा कहा था वैसा ही किया। सोने का गणेश जी बनवाकर बूढ़ी माई को लाकर दे दिया। तो यह देखकर बूढ़ी अम्मा बहुत ही प्रसन्न हुई और सेठ जी को ढेरों दुआएं देने लगी। उसी दिन से सेठ जी भी गणेश जी का पक्का भक्त बन गया और रोजाना सबसे पहले उठकर स्नान करता, फिर गणेश जी की पूजा करके ही अन्य कोई काम किया करता था। तो गणेश जी के आशीर्वाद से सेठ जी दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करने लगा। बोलो गणेश जी भगवान की जय हो। अब अपने सुनते हैं एकादशी व्रत कथा। सूर्य भगवान की जय हो, श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो, गौ माता की जय हो। एक समय की बात है कि युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे महाराज इस पृथ्वी लोक में मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि महान पाप करते हैं, पराये धन की चोरी करते हैं तथा दूसरे की उन्नति देखकर जलते रहते हैं और उन्नति के रास्ते से हटाने के लिए भरपूर कोशिश करते हैं। साथ ही अनेक प्रकार के व्यसनों में फंसे रहते हैं, फिर भी उनको नरक प्राप्त नहीं होता। इसका क्या कारण है? हे वासुदेव आप बताइए कि वो कौन सा दान पुण्य करते हैं जिससे उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं जानने की इच्छा रखता हूँ। तो युधिष्ठिर की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है।
इससे संसार के जीवों का अत्यंत भला होगा। आज तक इस भेद को मैंने किसी को नहीं बताया है। प्रेमवश होकर तुम्हें कहता हूँ तो ध्यानपूर्वक सुनना। यह कहकर श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि माघ का महीना लगते ही मनुष्य को स्नान करना शुरू कर देना चाहिए। सुबह सूर्योदय से पहले उठना चाहिए और स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्य भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। अपनी इंद्रियों को वश में करके काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या तथा द्वेष आदि का त्याग करके हर समय भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण करना चाहिए। पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उनके कंडे बनाने चाहिए और उन कंडों से 108 बार हवन करना चाहिए। मनुष्य को माघ के महीने में तिलों का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन और दान पुण्य करना बहुत ही पुण्य फल देने वाला होता है। जब माघ के महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी आए तो अच्छे पुण्य देने वाले नियमों को ग्रहण करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इस एकादशी को षटतिला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर अपने सभी देवी देवताओं का आह्वान करते हुए उनकी पूजा करनी चाहिए। जब भी व्रत रखें तो अपने इष्ट देव, कुल देव को अवश्य याद करना चाहिए और फिर एकादशी व्रत को धारण करें और शुभ मुहूर्त में एकादशी की व्रत कथा सुने और व्रत कथा सुनकर सूर्य भगवान को अर्घ्य देकर अपने मंगल जीवन की कामना करें। फिर सारा दिन मन ही मन भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण करते रहें और शाम को तुलसी के समक्ष घी का दीपक जलाकर रात्रि को श्री हरि का कीर्तन करना चाहिए और फिर दूसरे दिन द्वादशी को धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करके खिचड़ी का भोग लगाना चाहिए। उसके बाद पेठा, नारियल, सीताफल या फिर सुपारी का अर्घ्य देकर विष्णु जी की स्तुति करनी चाहिए। भगवान से कहना चाहिए कि हे भगवान, हे पुंडरीकाक्ष, आप दीनों को शरण देने वाले हैं, इस संसार सागर में फंसे हुओं का उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, हे विश्व भवन, हे पूर्वज, हे जगतपते, आप लक्ष्मी जी सहित आएं और मेरे द्वारा दिया हुआ यह तुच्छ अर्घ्य ग्रहण करें। इसके बाद विधिवत पूजा अर्चना करके एकादशी की कथा फिर से सुने और फिर सुपात्र ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। भोजन कराने के बाद में यथासंभव उसे दक्षिणा देकर प्रसन्नचित मन से विदा करना चाहिए। इस दिन एक जल से भरा हुआ घड़ा ब्राह्मण के घर या फिर मंदिर पर रखना चाहिए। दक्षिणा के साथ ब्राह्मण को एक तिल से भरा हुआ पात्र भी जरूर देना चाहिए। इस दिन तिल स्नान और भोजन दोनों ही श्रेष्ठ होते हैं। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है उतने ही 1000 वर्ष तक स्वर्ग में वास करता है। तिल के पाउडर से स्नान, तिल का उबटन, तिल का हवन, तिल का तर्पण, तिल का भोजन और तिलों का दान, ये तिल के 6 प्रकार हैं। इनके प्रयोग के कारण यह षटतिला एकादशी कहलाती है। इस व्रत को करने से अनेकों प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, अब मैं तुमसे एकादशी की कथा कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनना। एक समय नारद जी ने भगवान श्री हरि विष्णु से यही प्रश्न किया था और भगवान ने जो षटतिला एकादशी का महात्म्य नारद जी से कहा था वही मैं तुमको सुना रहा हूँ। एक समय की बात है, नारद जी अनेक लोकों में घूमते हुए भगवान श्री हरि विष्णु के पास पहुँच गए। वहाँ जाकर कहने लगे कि हे भगवान, मैं देखता हूँ कि मृत्यु लोक में लोग ब्रह्म हत्या आदि महान पाप करते हैं, एक दूसरे का धन चुराकर झूठ बोलते हैं और हमेशा दूसरों को दुख पहुँचाने की ताक में रहते हैं। साथ ही अनेक प्रकार के व्यसनों से फंसे रहते हैं। उन्हें अपने भाई बंधु, माँ बाप, अड़ोसी पड़ोसी किसी से कोई मतलब नहीं होता। फिर भी भगवान उन सबको नरक प्राप्त क्यों नहीं होता? इसका क्या कारण है? तो श्री हरि विष्णु भगवान कहने लगे कि हे नारद जी, मैं तुम्हें एक सत्य घटना सुनाता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनना। प्राचीन काल की बात है कि मृत्यु लोक में एक बूढ़ी माई रहती थी।
वो बचपन से ही खूब पूजा पाठ और व्रत किया करती थी। वह कार्तिक और बैसाख के साथ साथ माघ के महीने में भी स्नान किया करती थी। कार्तिक व बैसाख के रविवार को बड़े ही श्रद्धा भाव से रविवार के व्रत किया करती थी। पूजा पाठ और जप तप करते हुए वह बड़ी हो गई, उसकी शादी हो गई, फिर भी उसने व्रत करना नहीं छोड़ा। विष्णु जी की परम भगत थी, नित्य नियम से पूजा अर्चना करती और व्रत उपवास भी करती रही। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से उसे पुत्र और पुत्रियों की प्राप्ति हुई। भगवान की कृपा से उसके घर में कोई भी चीज़ की कमी नहीं थी। उसने पूजा पाठ तो अपने जीवन में बहुत किया, व्रत किया, तपस्या की। माघ के महीने में 1 महीने तक व्रत करती थी, पर उसने अपने जीवन में कभी कोई दान पुण्य नहीं किया। अपने द्वार पर आया हुआ भिक्षुक भी खाली हाथ लौट जाता था, पर वह अपने हाथ से दान नहीं करती थी। उसने ना तो कभी मंदिर में दान किया और ना कभी किसी भूखे को भोजन करवाया। यहाँ तक कि उसने कभी भी पक्षियों को भी दाना नहीं डाला। इस तरह कभी भी देवताओं या ब्राह्मणों के निमित्त अन्न या धन का दान ना करते हुए वह वृद्ध हो चली थी। वो तो सोचती थी कि मैंने व्रत और तपस्या से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है, अब मुझे विष्णु लोक की प्राप्ति हो जाएगी। भगवान का आशीर्वाद मेरे ऊपर है, तभी तो मेरे घर में अन्न धन की कोई कमी नहीं है और बेटे बहू नाती पोती सब कुछ हैं। तो वह तो इस तरह सोचकर बहुत ही मगन रहा करती थी। पर भगवान सोचने लगे कि इसे मैं कैसे मिलूँगा, इसने कभी दान पुण्य तो किया ही नहीं। हाँ, मेरी भक्त है, मैं भी इससे खुश हूँ, पर विष्णु लोक की प्राप्ति के लिए इसे दान तो करना पड़ेगा। तो यह सोचकर भगवान ने भिखारी का वेश बनाया और मृत्यु लोक में जाकर उस बूढ़ी माई के घर के आगे जाकर भिक्षा के लिए आवाज़ लगाई। संयोग से उस दिन बूढ़ी माई घर पर अकेली थी और वो आवाज़ सुनकर बाहर आई। कहने लगी कि आपको क्या चाहिए। तो भिखारी का वेश धारण किए भगवान कहने लगे कि बूढ़ी माई, मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे भोजन करवा दो। तो वह बूढ़ी माई कहने लगी कि मैंने तो आज तक कभी किसी को भोजन नहीं करवाया है। तो भगवान कहने लगे कि मुझे भिक्षा ही डाल दो। तो बूढ़ी माई कहने लगी कि बचपन से लेकर आज तक मेरा नियम है, मैंने किसी को भिक्षा नहीं दी है। तो भगवान कहने लगे कि माई, अगर तुम भूखे को भोजन नहीं करवाओगी, अन्न का दान नहीं करोगी, तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति कैसे होगी। स्वर्ग पाने के लिए कुछ न कुछ दान करना तो जरूरी होता है। तो बूढ़ी माई कहने लगी कि ये तो मेरा नियम है, इसे मैं नहीं छोड़ूंगी। मैं भगवान श्री हरि विष्णु की परम भक्त हूँ और मुझे विष्णु लोक तो जरूर मिलेगा। यह कहकर बूढ़ी माई ने एक मिट्टी का ढेला उठाया और भगवान के भिक्षा पात्र में डाल दिया। भगवान उसे लेकर स्वर्ग लौट आए। कुछ समय बाद बूढ़ी माई भी शरीर त्याग करके स्वर्ग में आ गई। तो बूढ़ी माई ने मिट्टी का दान किया था, तो स्वर्ग में उसे बहुत ही सुंदर महल मिला। वह महल को देखकर बहुत ही खुश हुई और विष्णु भगवान का धन्यवाद करती हुई जैसे ही महल में प्रवेश किया तो सारा महल खाली पड़ा था। अन्न आदि सामग्रियों से शून्य देखकर ब्राह्मणी घबरा गई और वह घबरा कर भगवान के पास आई। तो भगवान भी उस समय बहुत उदास बैठे थे कि यह बुढ़िया मेरी परम भक्त है, फिर भी इसे आज खाली महल मिला है। तो बूढ़ी माई भगवान के सामने आकर प्रणाम करके कहने लगी कि हे भगवान, मैंने आपकी कितनी तपस्या की है, अनेकों व्रत किए हैं, पूजा पाठ किए हैं, फिर भी मेरा घर अन्न आदि सब सामग्रियों से शून्य है। इसका क्या कारण है? क्या मुझसे कोई गलती हो गई? तो भगवान कहने लगे कि बूढ़ी माई, तुमने पूजा पाठ व्रत तप तो बहुत किए थे, पर तुमने दान पुण्य नहीं किया। जो मृत्यु लोक में दान करता है वही दान उसे आगे भी मिलता है। मैं तो खुद इसी चिंता में बैठा हूँ कि मेरी परम भक्त आज हर सुख सुविधा से वंचित है। तुमने मेरे व्रत और पूजा पाठ किए थे तो उसकी वजह से तुम्हारा घर अन्न धन से भरा था, फिर भी तूने अन्न का दान कभी नहीं किया। एक बार मैं भिखारी का वेश धारण करके तेरे दरवाजे पर आया था, इसी उम्मीद से
कि तुम मुझे भोजन करवाओगी, अन्न का दान करोगी, लेकिन तुमने तो मेरे भिक्षा पात्र में मिट्टी का ढेला डाल दिया। तो उस मिट्टी के ढेले के दान से आज तुम्हें यह सुंदर महल प्राप्त हुआ है। तो सोचो, अगर अन्न का दान करती तो तुम्हें कितना पुण्य फल मिलता। तो यह सुनकर बूढ़ी माई हाथ जोड़कर कहने लगी कि प्रभु, मुझसे गलती हो गई। मैंने तो सोचा था कि व्रत और तप से मुझे सब कुछ मिल जाएगा। आप सच कह रहे हैं। आपकी कृपा से मेरे घर में कोई भी चीज़ की कमी नहीं थी, पर मैंने कभी भी दान नहीं किया। अब मैं अपनी गलती का प्रायश्चित करना चाहती हूँ। आप मुझे बताइए कि मुझे क्या करना होगा। तो बूढ़ी माई की बात सुनकर भगवान कहने लगे कि तुम अपने महल में जाओ और दरवाज़ा बंद करके बैठ जाना। यहाँ पर देव स्त्रियाँ आएंगी तुम्हें देखने के लिए, तो तुम दरवाज़ा मत खोलना। अगर वो दरवाज़ा खोलने के लिए कहे तो तुम उनसे कहना कि आप मुझे शर्तिला एकादशी का पुण्य और विधि बताओ, तभी मैं दरवाज़ा खोलूँगी। जब वे तुम्हें शर्तिला एकादशी का सारा महात्म्य सुना दे, तभी दरवाज़ा खोलना। तुम्हें तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य मिल जाएगा। तो यह सुनकर बूढ़ी माई बहुत ही खुश हुई और भगवान को प्रणाम करके अपने महल में आ गई, दरवाज़ा बंद करके बैठ गई। जब देव स्त्रियों को पता चला कि मृत्यु लोक से हमारे भगवान की परम भक्त आई हैं, तो वो देखने के लिए उत्सुक हो गई और सारी इकट्ठी होकर बूढ़ी माई के महल पर आई और आकर दरवाज़ा खटखटाने लगी। तो बूढ़ी माई कहने लगी कि आप मुझे देखने आई हैं, तो आप पहले मुझे शर्तिला एकादशी का महात्म्य सुनाओ। महात्म्य सुनकर ही दरवाज़ा खोलूँगी। तो उन देव स्त्रियों में से एक देव स्त्री कहने लगी कि मैं तुम्हें शर्तिला एकादशी का महात्म्य सुनाती हूँ। यह कहकर उसने एकादशी का महात्म्य सुनाया। तो बूढ़ी माई ने बड़े श्रद्धा भाव से सुना और दरवाज़ा खोल दिया। तो देव स्त्रियाँ उसे देखकर हैरान हो गई, एक दूसरे से कहने लगी कि यह ना तो गांधर्वी है और ना ही आसुरी है, यह तो जैसे मृत्यु लोक में थी वैसे ही मानुषी है। इस तरह कहकर वो मुंह फेर कर चली गई। फिर उस बूढ़ी माई ने जिस तरह देव स्त्रियाँ बता कर गई थी शर्तिला एकादशी का व्रत किया, तो व्रत के प्रभाव से वह बहुत ही सुंदर और रूपवती हो गई तथा उसका घर अन्न आदि सामग्रियों से युक्त हो गया और वह स्वर्ग के सुख भोगने लगी। अतः हर स्त्री पुरुष को मूर्खता त्याग कर शर्तिला एकादशी का व्रत रखना चाहिए और श्री हरि विष्णु भगवान का पूजन करके इस दिन लोभ ना करते हुए तिलों का दान करना चाहिए। इससे दुर्भाग्य, दरिद्रता तथा अनेक प्रकार के कष्ट दूर होकर समस्त सुखों की प्राप्ति होती है और अंतकाल में वह मनुष्य मोक्ष धाम को जाता है। हे विष्णु भगवान, जो भी आपकी इस कथा को कहे, सुने या सुनाए, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो। अब एक कहानी अपनी सुनते हैं तुलसी माता की, क्योंकि बिना तुलसी दल के तो विष्णु जी की पूजा अधूरी मानी जाती है। तो एकादशी के व्रत में एक तुलसी माता की कथा अवश्य सुननी चाहिए। बोलो तुलसी माता की जय हो। एक बार भगवान शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया। उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जालंधर नाम से एक पराक्रमी द्वितीय राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी था। द्वितीय राज काल नेमी की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ था। जालंधर महाराक्षस था और वृंदा एक पतिव्रता नारी थी। उसके पतिव्रता होने के कारण द्वितीय जालंधर का कोई भी बाल भी बांका नहीं कर सकता था। तो जालंधर तो महाराक्षस था, वह अपनी सत्ता के मद में चूर। उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। तो वह वहां से पराजित होकर देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर चला गया। भगवान देवादिदेव शिव का ही रूप धारण करके माता पार्वती के समीप गया, परंतु माता ने अपने योग बल से तुरंत उसे पहचान लिया और वहां से अंतर्ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रोधित होकर सारा वृत्तांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी अत्यंत पतिव्रता नारी थी।
उसके पतिव्रत धर्म की शक्ति से जलंधर ना तो मारा जाता था और ना ही पराजित होता था। इसीलिए जलंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत ही जरूरी था। इसीलिए भगवान विष्णु ने एक ऋषि का वेश धारण किया और वन में जा पहुँचे, जहाँ वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ 2 मायावी राक्षस थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई और ऋषि ने वृंदा के सामने पल भर में दोनों को भस्म कर दिया। तो ऋषि की ऐसी शक्ति देखकर कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति के बारे में पूछा। तो ऋषि के रूप में आए विष्णु भगवान ने अपनी माया जाल से 2 वानर प्रकट कर दिए। एक वानर के हाथ में जलंधर का सिर था, दूसरे के हाथ में धड़ थी। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित हो गई। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित कर दे। तो भगवान ने अपनी माया से पुनः जलंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु उस समय वो स्वयं उस शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस बात की बिल्कुल भी भनक नहीं थी और वह जलंधर बने भगवान के साथ पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका अस्तित्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जलंधर युद्ध में मारा गया। और जब इस सच्चाई का पता वृंदा को चला तो उसने क्रोधित होकर भगवान विष्णु को शिला होने का श्राप दे दिया तथा स्वयं सती हो गई। जहाँ वृंदा भस्म हुई थी वहाँ तुलसी का पौधा उग आया। तो भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा कि हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। जो मनुष्य मेरे शालिग्राम स्वरूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। इसीलिए कहा जाता है कि जिस घर में तुलसी का पौधा होता है उस घर में यम के दूत असमय कभी नहीं आते। गंगा व नर्मदा के जल में स्नान तथा तुलसी का पूजन बराबर माना जाता है। चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों ना हो, जब उसकी मृत्यु का समय आता है और प्राण नहीं निकल रहे होते हैं तो उसके मुख में तुलसी का पत्ता और गंगा जल डालें तो तुरंत ही निकल जाते हैं। वह पापों से मुक्त होकर बैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी व आंवलों की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है उसके पितर मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। बोलो तुलसी माता की जय हो। अब अपने सुनते हैं लप्सी और तपसी की कहानी, जो हर व्रत कथा के बाद में अवश्य सुननी चाहिए, क्योंकि इस कथा को सुने बिना हमें हमारे व्रत और पूजा पाठ का पुण्य फल नहीं मिलता है। बोलो लप्सी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों बहन भाई बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा, अब हम वृद्ध हो चले हैं, तुम कोई काम किया करो, लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो यह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना छोड़ दिया। तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसकी लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लप्सी कहने लगे। तो लप्सी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लप्सी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी शिव पार्वती जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी। तो लप्सी उन्हें देखकर सोचने लगा कि सूरत के कितने गहने हैं, आज ये सारे के सारे लूट लूँगा तो मुझे
कई महीनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहां से जाने लगे तो लप्सी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि तुम चोरी क्यों करती हो, तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लप्सी कहने लगा कि क्या करूं, घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं, मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लप्सी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा। तो लप्सी कहने लगा कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लप्सी कहने लगा कि मैं लूट खोस कर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लप्सी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ, अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या। तो यह सुनकर लप्सी भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राहगीरों को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है तो आप मेरे पाप के भागी बनोगे। तो लप्सी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, मैं तो तुम्हारी पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लप्सी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी, मैं जो कुछ भी लूट खोस के लाता हूँ वो आपके लिए ही तो लाता हूँ। देखो मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐशो आराम है तुम्हारे। अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या ये सब हमें मिलता। पिताजी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि चोरी करने से पाप लगता है, तो उस पाप में आप मेरे भागीदार बनोगे क्या। तो लप्सी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितने महीनों से चोरी कर रहा हूँ, ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है, और ये तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो अब क्या होगा। तो वह बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है, तो वो कहने लगी कि मामा, पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही लप्सी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिवजी भगवान और पार्वती माता के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया है और एक यही है जो पाप की भागी बनने को तैयार है। फिर लप्सी बड़े ही दीन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है। आज तक जो मैंने काम किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब तुम ही बताओ, मुझे मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी। तो उसकी बात सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुए और लप्सी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लप्सी, ये सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह सुनकर लप्सी बहुत ही खुश हुआ। सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेट कर घर चला जाऊंगा, उसके बाद में कभी कोई पाप नहीं करूंगा। फिर उसने अपनी बांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का वह सूत खत्म कहाँ होने वाला था। लप्सी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते 1 महीने, 6 महीने, साल, पूरे 12 साल बीत गए पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। 12 साल बाद एक बार फिर शिव पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे तो पार्वती माता ने कहा कि स्वामी, चलो लप्सी को चलकर देखते हैं। तो शिवजी कहने लगे,
वो चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया होगा। तो पार्वती माता कहने लगी कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिव पार्वती जी जैसे ही पीपल वृक्ष के पास आए तो देखा कि लपसी तो अब भी चक्कर लगा रहा है। वहाँ चारों ओर गहरी खाई हो गई है और लपसी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूंछें, नाखून बढ़ गए हैं। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वो कब का ही चला गया, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति है। तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। तो यह कहकर शिवजी ने एक सोने का कड़ा लपसी के आगे फेंक दिया। तो लपसी ने झट से उसके ऊपर पैर कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया तो वो हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए, आपका यह सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिवजी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिवजी की बात सुनकर लपसी कहने लगा कि भगवान, मुझे पूरे 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते, और अब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिवजी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लपसी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो यह देखकर लपसी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो शिवजी कहने लगे कि नहीं लपसी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता, अब तुम्हें 12 वर्ष तक और इसी तरह परिक्रमा करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चले गए और वह फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल बाद में शिव पार्वती जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वो वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिवजी ने फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी, पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिवजी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लपसी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करेगा, और तूने 24 बरस तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो भी औरत गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी, उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर दहलीज नहीं लीपेगी तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट, तीवल या साड़ी भेंट स्वरूप देते हैं तो साथ में मोली का धागा और कुछ रुपए नहीं देंगे तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह पहली रोटी गाय की और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की होती है। और दिए से दिया भी नहीं जलाया जाता। और घर की बहन बेटियों को सूट और तीवल के साथ भेंट स्वरूप कुछ रुपए भी जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है। और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी पूजा पाठ का, हमारे व्रत का और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले। बोलो लपसी तपसी की जय हो। कथा समाप्त होते ही कमेंट बॉक्स में विष्णु जी की जय हो, लक्ष्मी जी की जय हो जरूर लिखें। साथ में यह भी अवश्य बताएं कि कथा सुनकर आपको कैसा लगा। भगवान श्री हरि आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे। आप सभी की मंगल कामना के साथ ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।